अमेरिकी सेना की वापसी और ठिकानों का हस्तांतरण। अमेरिका पिछले 10-12 सालों से सीरिया में मौजूद अपनी सेना को वापस बुला रहा है। अमेरिकी सेना अपने सैन्य ठिकाने बेसिस सीरिया की नई सरकार को सौंपकर जा रही है। सैनिकों को जॉर्डन भेजना। सीरिया से निकाले गए लगभग 2000 सैनिकों को जॉर्डन भेजा जा रहा है। जॉर्डन का उपयोग अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित हमलों या युद्ध के लिए कर सकता है। रूस का पीछे हटना और बशर अल असद का पतन। सीरिया में लंबे समय तक बशर अल असद का शासन था, जो मुख्य रूप से रूस के समर्थन पर टिका था। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन युद्ध के कारण अपनी सेना सीरिया से हटाई, तो बशर अल असद कमजोर पड़ गई और उनकी सरकार गिर गई। असद भागकर रूस चले गए। अलशरा का नया राष्ट्रपति बनना। असद की सरकार गिरने के बाद 2025 में अलशरा सीरिया के नए राष्ट्रपति बने। अलशरा पहले एक घोषित आतंकी थे जिन पर अमेरिका ने इनाम रखा था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के कहने पर उन पर से प्रतिबंध हटा दिए और उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित भी किया। अमेरिका और सीरियाई सरकार के बीच शर्तें। अमेरिका ने सीरिया छोड़ने से पहले नई सरकार अलशरा से मुख्य रूप से 2 वादे लिए हैं। पहला, सीरिया की जमीन का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए नहीं होगा, और दूसरा, ईरान से सीरिया होते हुए लेबनान के हिजबुल्लाह तक हथियार नहीं पहुंचाए जाएंगे। नई सरकार ने इसे मान लिया है और हिजबुल्लाह के आतंकियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एसडीएफ कुर्द बलों के साथ समझौता। अमेरिका ने सीरिया में अपनी सहयोगी रही कुर्द फोर्सेस एसडीएफ और सीरिया की नई सरकार के बीच भी समझौता करा दिया है, ताकि वे आपस में मिलजुल कर रहें। अमेरिका की कूटनीतिक जीत। इस वापसी को अमेरिका की हार की बजाय एक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल जीत माना जा रहा है।